अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, पी क्यू और आर एस ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और कोण पी ओ आर, ये वाला कोण, और कोण आर ओ क्यू, इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है ना वो दे रखा है 5:7। सभी कोण हमने निकालने हैं। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूं, माना अनुपात दे रखा है ना, तो कोण पी ओ आर को मान लेते हैं 5x और आर ओ क्यू को मान लेते हैं 7x। चूंकि कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू ये है 180 डिग्री, इसका रीजन है रैखिक युग्म पी ओ आर, ये 5x, आर ओ क्यू है 7x, 180 आ जाएगा 12x बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा 180/12, ये कट जाएगा 12 और 6 0 60 हो जाएगा 12, तो x का मान आ गया 15। हमने सभी कोण निकालने हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ कोण पी ओ आर, यहाँ आ जाएगा 5 × 15 75 डिग्री, कोण आर ओ क्यू 7 × 15 105 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या है, हमारे पास ये दोनों कोण तो आ गए हैं। अब मैं लिखता हूं चूंकि कोण आर ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ पी के, ये दोनों 105 डिग्री के हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं। ऐसे ही कोण पी ओ आर इसके बराबर हो जाएगा क्यू ओ एस, ये 75 डिग्री, ये भी आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, जो किरण ओ एस है ना वो पी ओ क्यू पर खड़ी है। किरण ओ आर और ओ टी कोण पी ओ एस, जो ओ आर है ना वो पी ओ एस का समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। ओ टी एस ओ आर का समद्विभाजक है, मतलब ये वाले दोनों कोण बराबर है। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। हमने कोण आर ओ टी निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। आर ओ टी का मतलब है हमने 2 + 3 निकालना है। 1 2 3 4 देने से ना क्वेश्चन को लिखने में आसानी होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सॉल्यूशन के अंदर चूंकि ओ आर कोण पी ओ एस का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण 1 होगी। तथा ओ टी कोण एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण 2 होगी, ठीक है। अब देखो जो ओ एस है ना वो पी ओ क्यू पर खड़ी है, तो मतलब ये आसन कोण हो गया, मतलब ये दोनों रैखिक युग्म हो गए, इनका जोड़ 180 होगा। मैं सीधा लिखूंगा 1 2 3 4, चारों का जोड़ 180 सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। तो मैं अगली लाइन में लिखता हूं चूंकि कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 डिग्री, पी क्यू एक सरल रेखा है तथा सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि पी क्यू एक सरल रेखा है इसलिए 180 डिग्री सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। अब हमें आर ओ टी निकालना है, तो आर ओ टी है ना वो 2 और 3 का जोड़ है, तो इसका मतलब जो 1 है ना, 1 की जगह तो मैं यहां रख दूंगा 2, और 2 और 3 का जोड़ है तो 4 की जगह रख देंगे 3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये 4 नहीं हो जाएगा 2 और 2, ये हो जाएगा 2 कोण 2, ये कोण है, और ये हो जाएगा 2 कोण 3।
अब पूरी लाइन को या तो 2 से भाग दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3 याद जाएगा 180/2 और कोण 2 प्लस कोण 3 हो जाएगा ROT और इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, OP, OQ, OR और OS ये 4 किरणें हैं O बिंदु से निकल रही हैं। हमने इन सबका जो योग है कोनों का उसको 360 सिद्ध करना है। हमें पता है कि किसी बिंदु पर चारों तरफ बने कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो सिद्ध करने के लिए देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, मैं सबसे पहले देखो क्या है, इनमें से कोई भी एक किरण ना पीछे की ओर बढ़ा दो। तो मैं जो OQ है ना इसको पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ OT। तो मैं लिख रहा हूँ किरण OQ को पीछे की ओर T तक बढ़ाते हैं, जिससे TOQ एक रेखा बन जाती है। अब देखो क्या है, ऊपर हम रैखिक युग्म लगा देंगे, नीचे एक सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है, इनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख रहा हूं चूंकि किरण OP का बिंदु O रेखा TQ पर है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं कोण POT प्लस कोण POQ बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 POT POQ और इसको लिख देते हैं रैखिक युग्म। तथा इन तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। उस कोण को तो मैं लिख देता हूं कोण TOS प्लस कोण SOR प्लस कोण QOR 180 डिग्री। कोण वही लिखे हैं जो ऊपर चाहिए, तो ROQ लिख दो या QOR, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं लिख देता हूं सरल रेखा पर बने कोण। 360 डिग्री चाहिए तो मैं दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो क्या आ जाएगा POT प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOR प्लस QOR, यह आ जाएगा 180 प्लस 180, ठीक है। तो POQ हमें सबसे पहले चाहिए तो मैंने POQ लिख दिया, फिर QOR चाहिए तो मैंने ये लिख दिया कोण QOR, फिर कोण SOR लिख दिया। बाकी ये दोनों बच गए POT और TOS, तो इनको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया POT प्लस कोण TOS बराबर 360 डिग्री। तो लास्ट लाइन में क्या आ जाएगा कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR, ठीक है। POT प्लस TOS ये पूरा कोण बन जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण POS 360 डिग्री इति सिद्धम। ठीक है, इसी टाइप से हमने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रही हैं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोस्टली एग्जाम में क्या होगा कि जो कोण दे रखे हैं और कोण ही निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं, सिद्ध करने वाले में, ठीक है, टिपिकल होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से कर लेना। चांसेस तो उनके भी होते हैं, लेकिन जो लेवल होता है वो ईजी क्वेश्चन के टाइप से होता है। सिद्ध करने वाले आपने लिख के देखने, पहले जो कोण वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको डायग्राम में ही सोल्व करके देख लिया करो कि कितना आंसर आ रहा है। और अगर ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम में सोल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया करो। ओके, अब आप इसको नोट कर लो।